नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। भदोही जिले का नाम एक बार फिर से बदलकर वापस जो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने संत गुरु रविदास नगर उसका नाम रखा था, तो फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने संत रविदास नगर उसका नाम रख दिया है। श्री गुरु रविदास जी का अपना महत्व, अपना महात्म्य है। महान कवि, समाज सुधारक रहे हैं वो, और जो काशी और आसपास के क्षेत्रों में मान्यताएं हैं उसमें ये कहा जाता है कि श्री गुरु रविदास जी के पास मां गंगा स्वयं आती थी। कहते हैं कि मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा, यानी उनके पास जो कठौता था उसमें मां गंगा आ जाती थी उनके आह्वान पर। यानी एक सिद्ध महापुरुष जो समाज को, देश को एक करने की, समरसता की भावना को एक तरह से जन जन में पिरोने का काम करते थे। ऐसे संत के नाम पर जो है भदोही जिले का नाम श्री गुरु रविदास नगर किया था मायावती जी ने। लेकिन मायावती जी का यह कहना है कि वापस से जिस तरह से सरकार ने नाम किया है, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और उन्होंने सपा को घेरना नहीं छोड़ा। उन्होंने उस सोशल मीडिया पोस्ट, एक्स पोस्ट में लिखा हुआ है साफ तौर पर कि सपा की संकीर्ण मानसिकता की सरकार ने उसका नाम वापस से भदोही कर दिया था। दर्शकों, आपको बता दें कि भदोही जिले का निर्माण जून 1994 में हुआ था। ये नया जिला बनाया गया था और उसके बाद जब 2007 से 12 के दौरान मायावती जी की सरकार थी, तो उस दौरान उस जिले का नाम श्री गुरु रविदास नगर रखा गया था, जिला मुख्यालय का नाम। तो अब वापस से वही नाम हो गया है। इस नाम के पीछे चूंकि चुनावी थोड़ा सा आज मुझे ये अवसर है बताने का कि चुनावी माहौल है 2027 का, तो अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बात कहेंगी, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट, इसका कितना फायदा भाजपा को मिलने वाला है, मौजूदा सरकार को मिलने वाला है, इस पर हम जनता से बात करेंगे। और क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, क्या बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन करना भाजपा को फायदा देने वाला है, इन सवालों के साथ हम जनता के बीच चलेंगे। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। विनीत जी, आप तो भाजपा के नेता हैं, आपको क्या लगता है सरकार की इस पहल को कैसे देखते हैं आप? निश्चित ही ये अपने आप में सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि वो जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, चाहे वो महाराजा सुहेलदेव हों, वाल्मीकि जी हों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हों और संत रविदास जी हों, उनकी 650वीं जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भदोही का नाम संत रविदास नगर होगा, तो हम सबको बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि ऐसे संत। ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा देर हो गया? नहीं, कोई देर नहीं। महाराज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी जयंती के अवसर पर जो भी कार्य करते हैं, आप देखिए, चाहे पंच तीर्थों का निर्माण करना हो, कुछ ऐसी सरकारें आई जो महापुरुषों के नाम को मिटाने पर लग गई। रविदास जी का कहना था मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो समाजवादी पार्टी इसीलिए विरोध करती है कि न उनका मन चंगा है, न उनको गंगा दिखती है। उनको सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर अराजकता, गंदगी, कैसे महापुरुषों का अपमान किया जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को कैसे तोड़ा जाए, बहन कुमारी मायावती जी की मूर्ति को कैसे तोड़ा जाए, क्षतिग्रस्त किया जाए। तो अब उनको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी की सरकार है। सभी स्मारक, सभी महापुरुषों के स्मारकों की जहां बाउंड्री नहीं है वहां पर बाउंड्री बनाई जाएगी। जो महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनके ऊपर जहां पर छतरी उनकी नहीं लगी है, छत नहीं है, तो उनके ऊपर छत बनाने का काम किया जाएगा। हर तरीके से उन स्मारकों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाएगा। और ऐसे महापुरुषों के सम्मान देने के लिए मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। पूरा वोट ले लेना चाहते हैं आप लोग। देखिए, ये भाजपा, अब और लोगों से भी बात करना है। विनीत जी, आपको क्या लगता है, सारांश जी क्या लगता है कि मतलब वोट लेने की पूरी कवायद भाजपा कर चुकी है वापस नाम रख करके? देखिए, पहली बात तो ये कि इस चीज को अगर हम इस एंगल पे देखेंगे कि वोट लेने की ये चीज है या फिर ये वोट लेने का एक मापदंड है कह सकते हैं, तो ये बहुत ही बचकानी बातें होंगी। देखिए, हमारी भारत में हमारे पास कई सारे भारत में हमारे कई सारे महापुरुष हुए हैं। अब जैसे आप दिल्ली जाते हैं, आपको दिखता है औरंगजेब लेन, अकबर रोड, ये रोड, वो रोड, सब मुगलों के नाम पे रोड बनी हुई है। मैं उन लोगों से पूछता हूं जिन लोगों ने ये नाम रखा कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मुगलों का कंट्रीब्यूशन। क्या आप मुगलों का कंट्रीब्यूशन को जो है आप डिनाई कर रहे हैं क्या? देखिए, फिर मैं बात बोल रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे पास इतने सारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जान दिया,
उनके नाम को अगर हम फॉरवर्ड रख के किसी जिले का नाम रख रहे हैं तो इसको इस एंगल पे देखना कि वोट खींच रहे हैं, ये गड़बड़ है और बचकानी बातें हैं। मैं पूर्णतः इसका समर्थन करता हूं कि भदोही का नाम संत रविदास नगर हुआ, उनका एक अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है देश में, और इसी तरीके से और भी जो भी नाम, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो और भी विभिन्न नाम हो जो मुगलों के समय रखा गया हो, उसको भी चेंज करने का मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं सरकार को भी, वो भी चीज वहां भी उनको वहां पे नजर जरा लगाएं। अच्छा, आजमगढ़ में इस हिसाब से भाजपा की सीटें नहीं आती हैं, वहां 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी को चली गई थी और उसके पहले 5 सीटें समाजवादी पार्टी को और 5 सीटें बहन कुमारी मायावती जी को। तो आपको क्या लग रहा है, आजमगढ़ का भी नाम बदल देंगे आप लोग? मैं देखिए हम लोग वहाँ के महर्षि दुर्वासा थे, महर्षि दुर्वासा नगर करवा दीजिए। नहीं करना है फिर तो ये तो नाम बदलने का क्या है, फिर आप रोज नाम बदलते ही रहे। रोज देखिए नाम बदलने का क्या है, तो मैं तो फिर वही पूछता हूँ कि जैसे जब जब व्यक्ति को, किसी भी सत्ता के बैठे हुए व्यक्ति को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है नाम बदलने की, तो नाम बदलता है। उसके नाम को बदलने के लिए अगर हम, देखिए आप वही बोले ना, हम उस एंगल को देख रहे हैं कि नाम बदलना यानी वोट बैंक, हम इस एंगल को, इस सोच को हटा के इस सोच पे जाना चाहते हैं कि अगर उसका कंट्रीब्यूशन है किसी महापुरुष का तो उसका नाम आगे आना चाहिए ना भाई। ये देश महापुरुषों का, सनातन संस्कृति वाले लोगों का है, ना कि लुटेरों का है। अच्छा, इधर आपके पास आते हैं, क्या नाम है, क्या नाम है सर आपका? सारांश जी आप इधर आ जाइए, आराम से बैठ लेते हैं। क्या नाम है आपका? आदम सुल्तान। आपको क्या लगता है कि श्री गुरु रविदास नगर नाम रखने से भदोही का नाम वापस से, 94 में भदोही नाम था, फिर मायावती जी की सरकार आई, उन्होंने गुरु रविदास जी के नाम पर रखा नाम, और उसके बाद जो है सपा ने उस नाम को हटा दिया। मायावती जी कह रही हैं कि सपा की संकीर्ण सोच थी, अब वापस नाम रख दिया है, योगी जी ने कहा है। तो आपको क्या लगता है ये कैसा काम किया? जैसा कि अभी आपने स्वयं बताया कि 30 जून 1994 में भदोही जिले का निर्माण हुआ। यदि हम इतिहास में जाएं तो भार राज की राजधानी भदोही थी। और आगे अगर आपने जैसे बोला कि अभी सारांश जी ने कि मुगलों का योगदान नहीं रहा, उनका नाम क्यों रहे, या ऐसा जो भी उन्होंने बोला, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारत की देखें तो भारत में मुगलों ने शासन एक लंबे समय तक किया, और आज भी अगर 7 अजूबों की बात होती है तो हमारा ताजमहल शीर्ष पे रहता है हमारी नज़रों में, और हम उनसे टैक्स वसूल करके अपने सरकार का खाता बढ़ा रहे हैं। यदि किसी भी चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, उन्होंने जो भी इस भारत में छोड़ गए, अगर उससे हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका हमको योगदान याद रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यदि उन्होंने कोई क्रूरता की है तो उस पर भी हमको ध्यान में रखना है कि किसने क्या क्रूरता की, और उसके बारे में हम लोग इतिहास के पन्नों में वैसे ही दर्शन दिखाएंगे। बड़ी स्वतंत्र बात आपने कही, लेकिन योगी जी ने जो ये काम किया है उसको कैसे देखते हैं? वापस से महापुरुष के नाम पर उस जगह का नाम रख देना ठीक है या गलत है? देखिए, जब अखिलेश यादव की सरकार रही तब भी 8 जिलों का नाम बदला। अभी वर्तमान में 18 के बाद से प्रयागराज हुआ इलाहाबाद का, और फैजाबाद का अयोध्या हुआ, और अब संत कबीरदास का ये भदोही हुआ, संत रविदास जी का भदोही हुआ, सॉरी। तो देखिए, नाम बदलिए, सब कुछ करिए, लेकिन हमारे देश की तरक्की हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में है। आप पूरे 75 जिलों के नाम बदल दीजिए, अपने हिसाब से रखिए, लेकिन एजुकेशन पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, तभी हम विकसित हो पाएंगे विकासशील से। आप सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज नेगी है। पंकज जी, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? जो ये काम हुआ है, योगी जी ने जो किया है, उसको कैसे, किस नजरिए से आप देखते हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स 2027 का चुनाव, या फिर अच्छा काम, सही नीयत? मैं तो इसे एक सही नियत और अच्छे काम के नज़रिए से देखूंगा। अगर हमारे महापुरुषों को, ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं, ये एक महापुरुषों को सम्मान के नज़रिए से देखने की बात है। अगर रोड का नाम अकबर रोड, बाबर रोड हो सकता है तो संत रविदास नगर क्यों नहीं हो सकता? ये स्वागत होगा, इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगा। भदोही में जिस तरह कालीन उद्योग है, वहाँ के कारीगर हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा, उनके लिए सम्मान की बात है। और अगर इन नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर समाजवादी पार्टी ने 2014 में नाम बदल के वापस भदोही क्यों रखा? तो वैसे ही रहने देते। अगर नाम बदलने से कोई फर्क नहीं, जाहिर सी बात है भदोही संत रविदास नगर रख के वहाँ का चली गई। जब नाम ज्यादा आप बदलेंगे, काम कम करेंगे तो सरकार चली जाएगी। जैसे 8 जिलों का नाम बदला तो 18 में कहाँ रहे वो? आप नेगी साहब की बात को आगे बता रहे, जैसे उन्होंने बदला तो वो भी तो बदल गए। जैसे इन्होंने कहा कि सपा सरकार में बदले गए, अखिलेश यादव जी ने बदला, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप नाम बदलेंगे तो आप भी बदल जाएंगे। नाम सिर्फ बदलिए ना, काम भी करिए। नाम बदलिए लेकिन साथ ही साथ काम करिए। योगी जी ने नाम बदला था,
और उसके बाद जो है 2022 में वो फिर आ गए। इसका मतलब है कि नाम के साथ काम भी कर रहे हैं वो। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि अगर वो काम कर रहे हैं तो 75 जिलों का नाम बदल दीजिए, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दीजिए। अब आपके पास फिर से वापस। हाँ जी, अगर जरूरत पड़ेगी तो 75 के 75 जिलों का नाम बदला जाएगा। तो अगर उससे सामाजिक उत्थान होता है, हमारे कारीगरों को, हमारे देश में आज भी पैसे वाले कम और गरीब मिडिल क्लास से नीचे के लोग ज्यादा हैं, तो अगर इस तरह से उनको सम्मान मिलता है, उनका एक सामाजिक समरसता बढ़ती बाकी लोगों में, तो उससे परेशानी क्या है? तो इससे क्या लग रहा है कि वोट बैंक में इजाफा होगा, वोट में भी इजाफा होगा। जो श्री गुरु रविदास से जुड़े हुए लोग हैं, जो समरसता का भाव रखते हैं, वो भी जुड़ेंगे और बीजेपी को एक बार फिर से वोट का जो मामला है वो ठीक रह जाएगा। इसीलिए जो है बसपा भी समर्थन करती हुई नजर आ रही है कि कहीं उनके वाले में कम ना हो जाए वोट। मैं कहता हूं, अगर नाम बदलने से, सामाजिक उत्थान होने से अगर बीजेपी को कोई चुनावी फायदा होता है तो होए, उसमें परेशानी क्या है? चलिए उधर चलते हैं, इधर के लोगों से भी बात करते हैं। आप बताइए, भदोही जिले का क्या नाम हुआ आपका? संत कबीरनगर। नहीं, संत रविदास। संत रविदास। भदोही जिले का नाम वापस संत रविदास नगर रखने से ये सरकार ने क्या मतलब किस तरह का काम किया है? ये तो बहुत बढ़िया काम है। जो पुराने नाम है, जो पुरानी भारतीय संस्कृति है, अगर उनके नाम पर वो नाम रखे जा रहे तो इसमें क्या बुराई है? हमें लग रहा है तो ये अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, और इसीलिए शायद आए भी हैं। जब वो मुख्यमंत्री ने थे तब भी कहते थे कि जो भी पुराने नाम है, जो भी प्राचीन पहले समय में जो भी आक्रांता है, नाम बदले, भारत की संस्कृति से खिलवाड़ किए, आज सही किया जा रहा है। ये तो अच्छी चीज है, सराहनीय है, और इसके लिए हम योगी जी के साथ हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सिंह है। अमर सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर। जौनपुर, अरे तब तो आपके बगल का जिला है बहुत। जौनपुर और कई थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के बनारस, जौनपुर और इन्हीं से लेकर के भदोही बना जी। आपको क्या लगता है भदोही का नाम वापस से श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखना, ये कैसे, इसके किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है, क्योंकि अगर हम किसी महापुरुष के नाम से किसी जिले का नाम रखें, कोई भदोही का कोई अलग से वजूद नहीं, भदोही शब्द का कोई मतलब भी नहीं है, मगर किसी महापुरुष के नाम से अगर उस जिले का नाम रख रहे हैं और महापुरुष को सम्मान दे रहे हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आजमगढ़ किसी विशेष, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे आजमगढ़ की, आजमगढ़ कोई विशेष नाम नहीं है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। भदोही कोई विशेष नाम नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बीजेपी की सरकार बनी थी और नाम बदलने की प्रक्रिया चालू हुई थी, तो मेरे पास अभी मेल पड़ा हुआ है। मैं जौनपुर का भी नाम बदलने के लिए मुख्यमंत्री जी को मैंने मेल किया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो भी हुआ हो, मगर मैं चाहूंगा कि जौनपुर का भी जो प्राचीन नाम है उस नाम को बदला जाए। नाम है जौनपुर का प्राचीन? दिमाग में इस समय नहीं आ पा रहा है मेरे। तो जब आप ही के दिमाग में नहीं आ रहा है तो कैसे फिर काम चलेगा? नहीं, आपकी बात सही है, ठीक है, इस समय दिमाग में मेरे नहीं है। मैंने उसको उस समय उधर कह रहे थे कि महर्षि दुर्वासा जो है आजमगढ़ के बहुत उनका आश्रम वगैरह वहाँ है, तो महर्षि दुर्वासा नगर कर दें। हाँ, कर देना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा कि आजमगढ़ का कोई अर्थ नहीं है, भदोही का कोई अर्थ नहीं है। मुगल सराय का जैसे नाम बदला तो मुगल सराय का कोई अर्थ नहीं था, मगर किसी महापुरुष के नाम पे किसी जगह का नाम रखा जा रहा है तो कोई अपने निजी स्वार्थ से नहीं। अगर आप कहते हैं कि सरकार अपने स्वार्थ के लिए कर रही है, तो 2017 के पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी। बीजेपी की सरकार 2017 में आई और दोबारा से 24 में आई, तो इसी जनता ने वोट करके उनको सरकार बनाई। अगर नाम बदलने से नाम अपने स्वार्थ के लिए नहीं बदला जा रहा है। रामपुर जैसे आप बताएंगे, रामपुर का कोई नाम नहीं है। मुरादाबाद, ये कोई नाम ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, मगर अगर हम महापुरुष के नाम से अगर किसी जगह आजमगढ़ के हम तो योगी जी से कहेंगे आजमगढ़ का भी नाम बदलना चाहिए। आपका कहाँ? हमारा तो बाराबंकी घर है, हाँ। लेकिन आजमगढ़ का भी नाम बदलना चाहिए। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है रविदास जी के नाम पर, श्री गुरु रविदास जी के नाम पर, जो सामाजिक समरसता के बहुत बड़े महाकवि थे, जिन्होंने समाज को एक करने का काम किया, उनके नाम पर वापस से भदोही का नाम रख देना, इसको कैसे देखते हैं? योगी सरकार ने ठीक किया, गलत किया? बाबा ने ही थोड़ी ना बदला है, इससे पहले तो मायावती थी। सबसे पहले वो अमेठिया का नाम, मैं अमेठी के रहने वाला हूँ, छत्रपति साहू जी महाराज कर दी थी। क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, सरकारें बदलेंगी, नाम बदल जाएगा। आज वो इसमें पॉजिटिव चीजें देखते हैं कि निगेटिव चीजें देखते हैं? देखिए, अब अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम जो पूर्वज नाम बदले गए, अगर वो क्लेम कर रहे लिखा पढ़ी में, तो फिर ठीक है। आज आपकी सरकार आप बदल ली, फिर सरकारें बदलेंगी, फिर बदल दिया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? आशुतोष सिंह। आपको छत्री हूँ जो आप पूछना चाह रहे हो बता। मैं इस उद्देश्य अभी नहीं है, वैसे तो मैं जाति पूछ लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे खाली नाम पूछ रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं कई बार जब जाति वाला मामला चलता है, उस पर रिपोर्टिंग करनी होती है तो जाति पूछनी पड़ती है कि महंत जी ने जो है बहुत ज्यादा जिलों के नाम बदल दिए,
लेकिन शुरुआत इसकी मायावती नहीं, जो हम लोग की मैं 2009 से 12 अमेठी का नाम क्या रखा था? छत्रपति जी साहू जी महाराज रख दिया था इन्होंने उठा के। फिर उसको जो है राहुल गांधी जी ने जाके लोकसभा में करके तब अमेठी कराया, फिर दोबारा तो जिले के दौरान हो गया था मायावती सरकार में, लेकिन क्लेम तो करना पड़ा, क्लेम करना पड़ा। और सुनिए, जैसे अभी डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार नहीं थी ना, अमेठी के लोगों ने शिकायत की तो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में ले गए और नाम अमेठी के बदल दिया उन्होंने। अभी डबल इंजन सरकार है तो आप कहीं शिकायत करो ना, बाबा की कहीं शिकायत हो सकती है ना। आपको इसमें पॉजिटिविटी लगती है या राजनीति लगती है? हम पैदा हुए जब हम 91-92 के दौर में, 91 में, तो हमारे बाद से तो अमेठी मैंने देखा। अब पीछे इतिहास वो ला के दिखा रहे हैं, अच्छा है जब तक दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी सत्ता बदलेगी तो ये आप मान के चलिए कि जो बहुमत में रहेगा फिर वो ऐसे ही नाचेगा जैसे नाचा जा रहा है। अच्छा चलिए, अब इधर आते हैं। आपको क्या लगता है भाई, क्या नाम है आपका? सूरज भान सिंह नाम है मेरा। सूरज भान जी, बताइए, नाम बदला पॉलिटिक्स है या सही काम है? अच्छा काम है, अच्छा काम है, पॉलिटिक्स भी है, अच्छा काम भी है, उसमें बहुत सारे एंगल हैं। राजनीतिक मुद्दे भी, राजनीतिक वजह से 27 में चुनाव है। आप आम जनता समर्थन करती है इस तरह के नाम बदलाव को या विरोध करती है? मैंने समर्थन करते हैं। हमारी अगर संस्कृति और हमारे गुरुओं के नाम या हमारे देश के लिए अच्छे कार्यों को किए हुए लोगों के नाम अगर नाम रखा जा रहा है तो ये अच्छा है, ये तो अच्छे है, पॉजिटिव। समझ के बोलिएगा, आपके नेता एक मिनट इसका विरोध करते हैं बृजभूषण सिंह जी। हाँ जी, पॉजिटिविटी ऑलवेज मीन्स सकारात्मक रहिए, और हम सकारात्मक हैं, इसके पक्ष में हैं, बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। दोबारा इसीलिए लोगों ने चुना है, समर्थन कर रहे हैं। चलिए इधर आ जाते हैं, बस आखिरी बहुत जल्दी। योगी जी ने नाम बदला, आलोक जी क्या लग रहा है, सही किया गलत किया? अब ठीक है, तो पॉलिटिकल है, अब ठीक ही है। वैसे भदोही की पहचान तो कालीन के रूप में और कालीन की भदोही से है, वो नाम भी बेहतर था, लेकिन अब कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए चेंज किया है, ठीक है। राजनीतिक फायदा मिलेगा? मिलेगा। आपको लगता है क्या कि श्री गुरु रविदास जी के नाम पर भदोही का नाम होना पॉजिटिव संकेत है या नाम बदलने की पॉलिटिक्स है? नाम बदलने की पॉलिटिक्स है सीधा इसका, क्योंकि वो जिस वर्ग से आते हैं उसका एक बड़ा तबका अवध में रहता है, बनारस के आसपास जिलों में रहता है, और उसका एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जो अखिलेश जी का पीडीए है उसने डैमेज किया है जो इनकी पॉलिटिक्स को, उसका प्रेशर है। चलिए देखिए, हमारी कोशिश थी कि दर्शक क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ग्राउंड जीरो पर जो चाय पीने आते हैं, जो सामान्य लोग बैठे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो हमने सीधा आपको बताने की कोशिश की। हालांकि भदोही जिले का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने पर वाकई में एक पॉजिटिविटी की बात ज्यादातर लोग मान रहे हैं, और लोगों का कहना है कि अगर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का प्रयास होता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स भी एक्सेप्ट करते हैं लोग। और चूंकि चुनावी लोकतंत्र है, चुनाव आना है और उसी में लोगों को जुड़ना है, तो ऐसे में अगर गुरु रविदास जी के नाम पर कुछ लोग जुड़ते हैं तो सभी पार्टियां चाहेंगी कि वो जुड़ें, और उन लोगों को जोड़ने के लिए जो भी प्रयास लोग कर सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, उनको करना चाहिए, और ये पॉजिटिव बात है, ऐसा लोग मानते हैं। अब बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी हों या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, सभी लोग 2027 के चुनावी रण में अपना अपना एक जो जातीय कार्ड समझ लीजिए, सामाजिक कार्ड समझ लीजिए, सांस्कृतिक कार्ड समझ लीजिए, ये सब कुछ लगा लेना चाहते हैं, और जनता इसको भली भांति जानती है। आज की सबसे बड़ी बहस में जनता ने जो कहा वो आपने सुना। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।